हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजा एग्जाम ऐप पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस क्लास में लोकोक्तियों एवं मुहावरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को पूरी देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम मुहावरों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद लोकोक्तियों के बारे में। देखिए पहले मुहावरे। आंखें खुलना, तो इसका अर्थ होता है सजग या सावधान होना। अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे चार और उसमें से तीन ऑप्शन मुहावरे और एक लोकोक्ति का दे और आपको पूछे कि इनमें से मुहावरा कौन सा है, तो आपको पहचानना है कि जिसके भी अंत में ना पढ़ते हो, क्या जिसके अंत में ना हो वह मुहावरा होगा। तो याद रखना, जिसके अंत में ना हो वह मुहावरा होगा। तो उसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मुहावरा है और कौन सा लोकोक्ति। तो याद रखना, जिसके भी अंत में ना हो, पढ़ते ना जुड़ा हो, तो वह जरूर मुहावरा होगा। लेकिन अगर ना पढ़ते ना लगा हुआ हो तो वह लोकोक्ति होगा। तो इस तरह आप लोकोक्ति व मुहावरे में अंतर कर सकते हैं। तो देखिए मुहावरों के बारे में चर्चा करते हैं। आंखें खुलने का अर्थ होता है सजग या सावधान होना। आंखें चार होना, तो इसका अर्थ होता है आमना सामना होना। आंखें चुराना, तो आंखें चुराने का अर्थ होता है नज़र बचाना। और आँच ना आने देना, आँच ना आने देने का मतलब है जरा भी कष्ट न आने देना। और आगे आँखों में खून उतरना, अर्थात अत्यधिक क्रोध करना। अर्थात आँखों में खून उतरना, तो आँखों में खून उतरने का अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना। आगे आँखों में धूल झोंकना, तो आँखों में धूल झोंकने का अर्थ है धोखा देना। आँखों में धूल झोंकने का अर्थ है धोखा देना। आँखों का तारा, आँखों का तारा का है अत्यंत प्यारा। तो आँखों का तारा का अर्थ है अत्यंत प्यारा। आगे आंखें बिछाना, तो आंखें बिछाने का है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। तो आंखें बिछाने का अर्थ क्या है? प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखों पर पर्दा पड़ना, आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका? तो आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ है भले बुरे की परख न होना। तो आंखों पर पर्दा पड़ना, तो भले बुरे की परख न होना। आगे अगर मगर करना, अगर मगर करने का अर्थ है बहाने बनाना। अगर मगर करना तथा बहाने बनाना। अड़ेल टट्टू होना, अड़ेल टट्टू होना मतलब जिद्दी होना। उसके अलावा अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आगे अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाने का अर्थ है किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। क्या? अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तो इसका अर्थ है किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ है साथ मिलकर न रहना या अलग रहना। तो अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाना, तो इसका अर्थ है साथ मिलकर न रहना या अलग रहना। आगे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है अपना नुकसान स्वयं करना। तो याद रखना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अंक लगाना, तो अंक लगाने का अर्थ है गले लगाना या आलिंगन करना। तो अंक लगाना, याद रखना, अंक लगाने का अर्थ होता है गले लगाना या आलिंगन करना। अंकुश न होना, अंकुश न होना, अंकुश न होने का अर्थ है नियंत्रण न होना। तो अंकुश न होना मतलब नियंत्रण न होना। आगे अंग उभरना, अंग उभरने का अर्थ है युवावस्था में अंगों का विकास होना, तो उसे कहते हैं अंग उभरना। और अगर अंग गिराना हो, अंग गिराने का अर्थ है उत्साहित न होना। अंग गिराना मतलब उत्साहित न होना। आगे अंधाधुंध लुटाना, तो अंधाधुंध लुटाने का अर्थ है अर्थ या धन का अपव्यय करना, तो उसका अर्थ होता है अंधाधुंध लुटाना। और अंधेर खाता, अंधेर खाता का अर्थ होता है नियम विरुद्ध कार्य करना। उसके अलावा अक्ल का अंधा होना, अक्ल का अंधा होने का अर्थ है महामूर्ख होना। तो अक्ल का अंधा होना मतलब महामूर्ख। अक्ल का पुतला, तो अक्ल का पुतला का अर्थ होता है असाधारण बुद्धिमान होना या ज्ञानी विद्वान। तो अकल का पुतला उसे कहते हैं ज्ञानी या विद्वान या असाधारण बुद्धिमान होना। अकल चकराना, तो अकल चकराने का अर्थ है समझ में न आना। तो समझ में न आने मतलब मुहावरा क्या है? अकल चकराना।
तो अक्ल चकराना मुहावरे का अर्थ है समझ में न आना। उसके अलावा अगस्त्य का समुद्र पान, अगस्त्य का समुद्र पान, तो इसका अर्थ है असंभव कार्य करना। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा का अर्थ है कठोर जांच या कठिन, कठिन या कठोर जांच, तो उसे कहते हैं अग्नि परीक्षा। अगला है अचार बनाना। अचार बनाने का अर्थ है बहुत मारना, तो अचार बनाना मतलब बहुत मारना। अटखेलिया सूझना, अटखेलिया सूझना करता है हंसी मजाक करना या गंभीर न होना, तो अटखेलिया सूझना तो मतलब हंसी मजाक करना या गंभीर न होना। अंडा फूट जाना या बंडा फूटना, अंडा फूट जाना या बंडा फूटना मतलब भेद खुल जाना। आगे अंडे का शहजादा, तो अंडे का शहजादा मतलब मुझे पता है, अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन, तो अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन। अंत पाना, अंत पाना मतलब रहस्य जानना। और अंधा बनना, अंधा बनने का अर्थ है जानबूझकर अनभिज्ञ बनना। आगे आँखों का काटा होना, आँखों का काटा होना मतलब खटकना या बुरा लगना, उसे कहते हैं आँखों का काटा होना। आँख का काजल चुराना, आँख का काजल चुराना मतलब सफाई से चोरी करना, उसका अर्थ होता है आँख का काजल चुराना मतलब सफाई से चोरी करना। आँख का पानी गिर जाना मतलब बेशर्म हो जाना, आँख का पानी गिर जाना बेशर्म हो जाना। आगे आँख की किरकिरी मतलब बुरा लगना, और आँख दिखाना मतलब डराना होता है। उसके अलावा आँख न मिलना, तो आँख न मिलने का अर्थ है लज्जित होना। और अगर आए आँख निकालना, तो इसका अर्थ होता है कुपित दृष्टि से देखना, तो कुपित दृष्टि से देखना किसका अर्थ है, कौन से है इसका मुहावरा, तो आँख निकालना, मुहावरे का अर्थ है कुपित दृष्टि से देखना। और अगर आँख बंद करके काम करना, आँख बंद करके काम करना, तो इसका अर्थ है लापरवाही के साथ काम करना। और आँख मिलाना, आँख मिलाने का अर्थ है आमने सामने बराबर ताकना, तो आँख मिलाना मतलब आमने सामने बराबर ताकना। और आँख में गड़ना, आँख में गड़ना, तो इसका होता है दिल में चुभना या दुखदाई होना, तो आँख में गड़ने का अर्थ होता है दिल में चुभना या दुखदाई होना। आँख मेली करना, तो आँख मेली करने का अर्थ है नीयत खराब करना, तो आँख मेली करना मतलब नीयत खराब करना। आंखें बंद होना, आंखें बंद होना या आंखें मूंदना, तो आंखें बंद होना या आंखें मूंदने का अर्थ है मृत्यु हो जाना, तो आंखें बंद होना और आंखें मूंदना मतलब मृत्यु हो जाना। आंखों पर पर्दा पड़ना, क्या, आंखों पर पर्दा पड़ना, तो इसका अर्थ जानकारी न होना, मतलब आंखों पर पर्दा पड़ना तो मतलब है जानकारी न होना। और आंखों पर बिठाना, आंखों पर बिठाने का अर्थ होता है बहुत आदर सत्कार या स्नेह करना, तो आंखों पर बिठाना होता है, आंखों पर बिठाना मतलब बहुत आदर सत्कार और स्नेह करना। अगला मुहावरा आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने का अर्थ है धोखा देना। और आंखों में गिरना मतलब किसी का विश्वास खो देना। आंगन में कौवा बोलना मतलब प्रियजन के आने के संकेत। आंचल में बांधना या गांठ बांधना, तो किसी बात को अच्छी तरह याद रखना। आते कुलबुलाना मतलब बहुत कड़ी भूख लगना, आते को आते कुलबुलाना मतलब बहुत कड़ी भूख लगना। आंसू पीना, आंसू पीना, आंसू पीने का अर्थ होता है चुपचाप दुख सहन करना, आंसू पीने का अर्थ होता है चुपचाप दुख सहन करना। आकाश के तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य को अंजाम देना, उसका अर्थ होता है आकाश के तारे तोड़ने का। आईने में मुंह देखना, आईने में मुंह देखना मतलब अपनी योग्यता की जांच कर लेना। आगे आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करने का अर्थ है अत्यधिक प्रयास करना, तो आकाश पाताल एक करना मतलब अत्यधिक प्रयास करना। आग की तरह फैल जाना, आग की तरह फैल जाना अर्थात तेजी से फैल जाना। आकाश पाताल का अंतर होना अर्थात बहुत अत्यधिक अंतर। आगे आग में कूदना अर्थात खतरे का काम करना। आग में पानी डालना अर्थात क्रोध शांत करना।
आटे के साथ गुण पीसना। आटे के साथ गुण पीसने का अर्थ है दोषी के साथ का दंडित होना। और 8 पहर 64 गाड़ी। क्या 8 पहर 64 घड़ी, इसका अर्थ होता है दिन रात हर समय। 8 वार 9 त्योहार। 8 वार 9 त्योहार का अर्थ है हमेशा आनंद मंगल रहना। आड़े हाथों लेना अर्थात किसी की गलती पर उसकी खिंचाई करना। आपा खोना। आपा खोने का अर्थ है क्रोध के कारण कठोर व्यवहार करना, तो उसे कहते हैं आपा खोना। आफत की पुड़िया अर्थात मुसीबत पैदा करने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं आफत की पुड़िया। आंधे मुंह गिरना। आंधे मुंह गिरना मतलब पराजित होना। इतिश्री होना अर्थात अंत या समाप्त होना। इधर उधर की हाँकना अर्थात व्यर्थ की बातें करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना अर्थात खड़ा मुकाबला करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। इशारों पर नचना। इशारों पर नचाना मतलब किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, उसे कहते हैं इशारों पर नचाना। आगे इज्जत अपने हाथ होना। इज्जत अपने हाथ होना मतलब अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ में होना। इज्जत में बट्टा लगाना। इज्जत में बट्टा लगाना मतलब इज्जत प्रतिष्ठा खत्म करना। इधर की दुनिया उधर ले हो जाना। इधर की दुनिया उधर हो जाना मतलब असंभव का संभव होना, तो उसे कहते हैं इधर की दुनिया उधर हो जाना। इलायची बांटना, तो इलायची बांटने का अर्थ दावत देना, तो इलायची बांटना मतलब दावत देना। आगे उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब रीति विरुद्ध कार्य करना होते, उसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना। और उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब गलत शिक्षा देना। और उल्टी माला फेरना, तो उल्टी माला फेरने का अर्थ अहित सोचना। और उखड़ी उखड़ी बातें करना। उखड़ी उखड़ी बातें करना मतलब बिना सिर पैर की बातें करना। और उठ जाना। उठ जाने का अर्थ मर जाना, चला जाना या खर्च हो जाना। उटल्लू का चूल्हा मतलब बिना काम इधर उधर घूमने वाला। उतार चढ़ाव देखना। उतार चढ़ाव देखना मतलब है जीवन में लाभ व हानि दोनों के अनुभव प्राप्त करना। उधर खाए रहना। उदार खाए रहना। उदार खाए रहना मतलब कुछ करने पर तुले रहना। कुछ करने पर तुले रहना मतलब उदार खाए रहना। उल्टी सीधी सुनाना। उल्टी सीधी सुनाने का अर्थ है खरी खोटी सुनाना। और उल्टे छुरे मार मुड़ना। उल्टे छुरे मुड़ना मतलब मूर्ख बनाकर अपना का काम निकालना। आगे एक टांग पर खड़े रहना मतलब सदा तैयार रहना। एक न चलना मतलब वश न चलना। और 1 से 21 करना मतलब बढ़ाना। एक ही नौका या नाव में सवार होना, समान परिस्थितियों में होना। और एक एक नस पहचानना मतलब सब कुछ समझना होता है। आगे एड़िया रगड़ना मतलब चक्कर लगाना। एडी चोटी का पसीना एक करना। एडी चोटी का पसीना एक करना मतलब कठोर परिश्रम करना। एरो एरा गेरा नत्तू खेरा मतलब एरा गेरा नत्तू खेरा का मतलब है तुच्छ या नगण्य व्यक्ति। ओने पोने करना। ओने पोने करने का मतलब है कम लाभ या कम कीमत में बेच देना, उसे होते हैं इसका मुहावरा है ओने पोने करना। कंधा लगाना। कंधा लगाना का अर्थ है सहारा देना। आगे कच्चा छिटा खोलना। कच्चा छिटा खोलना मतलब रहस्य बताना, तो कच्चा छिटा खोलने का अर्थ है रहस्य बताना। आगे कलेजा थामना। कलेजा थामने का अर्थ है भय या आशंका से स्तंभित रह जाना, अर्थात कलेजा थामना भय या आशंका से स्तंभित रह जाना। कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आने का अर्थ है घबरा जाना, तो कलेजा मुंह को आना मतलब घबरा जाना। कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब धैर्य धारण करना, तो उसे कहते हैं कलेजे पर पत्थर रखना। तो याद रखना कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है धैर्य धारण करना। कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना तो इसका अर्थ है ईर्ष्या से जलना। तो आप देख सकते हैं सभी मुहावरों के अंत में ना पढ़ते जरूर है, तो जिसके अंत में ना हो उसी को पढ़ते मुहावरा कहते हैं। तो याद रखना सभी मुहावरों के अंत में ना पढ़ते अवश्य होता है। तो इस तरह आप मुहावरे की पहचान कर सकते हैं। आगे कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, तो हैसियत में अंतर होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मुहावरे का अर्थ है हैसियत में अंतर होना। कांटों पर पाँव रखना।
कांटों पर पाँव रखने का अर्थ है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। और कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ है हवाई बातें करना। आगे, काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं का अर्थ है अत्यंत भयभीत होना, काटो तो खून नहीं का अर्थ है अत्यंत भयभीत होना। उसके आगे, काट का उल्लू, काट का उल्लू का अर्थ है निपट मूर्ख। और काट काट मार जाना, काट मार जाने का अर्थ है अप्रतिभ रह जाना, काट मार जाना मतलब अप्रतिभ रह जाना। तो देखिए, अब हम बात करेंगे लोकोक्तियों के बारे में। तो देख सकते हैं आप कि मुहावरों के अंदर हर मुहावरे के बाद में ना पढ़ते था, लेकिन लोकोक्ति में ना पढ़ते नहीं होता है। तो आप इस तरह मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, लोकोक्तियाँ शुरू करते हैं। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए। तो अंधी पीसे कुत्ता खाए करता है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। अंधे की लकड़ी अर्थात एकमात्र सहारा, अंधे के आगे रोवे अपने भी नींद खोवे, अंधे के आगे रोवे अपने भी नींद खोवे का अर्थ है अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। अपना सोना खोटा तो परीक्षा का क्या दोष, अर्थात अपना सोना खोटा तो परीक्षा का क्या दोष। तो इसका अर्थ है हम में ही कमजोरी हो तो बताने वाले का क्या दोष है। आगे, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अर्थात अपने घर में या क्षेत्र में तो सब जोर बताते हैं। तो इसकी लोकोक्ति क्या है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आगे, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है हानि हो गई, हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। अगली लोकोक्ति है, आदि छोड़ एक को ध्यावे, क्या आगे आदि छोड़ एक को ध्यावे, आदि मिलन न सारी जावे, अर्थात लोभ में सहज रूप से उपलब्ध वस्तु को भी त्यागना पड़ सकता है। आगे, इमली के पात पर दंड पेलना, इमली के पात पर दंड पेलना मतलब सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। इसके अलावा, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, क्या है लोकोक्ति, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, अर्थात संसार में व्याप्त भिन्नता। आगे, ऊँट की चोरी और झुके झुके, ऊँट की चोरी और झुके झुके का अर्थ है गुप्त न रह सकने वाले कार्य को गुप्त ढंग से करने का प्रयास करना। आगे, ऊँट के गले में बिल्ली बांधना, ऊँट के गले में बिल्ली बांधने का अर्थ है बेमेल या असंगत काम करना। एक आंख में रोवे एक आंख में हंसे, अर्थात दुख का दिखावा व कपटपूर्ण व्यवहार। उसके अलावा आगे, एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 होते हैं का अर्थ है संग में बड़ी शक्ति, तो संग में बड़ी शक्ति, इसकी लोकोक्ति क्या है, एक और एक 11 होते हैं। तो एक और एक 11 होते का अर्थ है संग में बड़ी शक्ति। उसके अलावा, कर ले सो काम और भज ले सो राम, क्या कर ले सो काम भज ले सो राम। तो कर ले सो काम और भज ले सो राम का अर्थ है समय पर जो कर लिया जाए वही अपना। कर सेवा खा मेवा, कर सेवा खा मेवा का अर्थ है अच्छा काम करने का परिणाम अच्छा ही निकलता है। आगे, कर्महीन खेती करे बेल मरे या सूखा पड़े, क्या कर्महीन खेती करे बेल मरे या सूखा पड़े का अर्थ है समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही है। आगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है दो असमान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की तुलना। उसके अलावा आगे, कहीं खेत की सुननी खलियान की, कहीं खेत की सुनी खलियान की का अर्थ है कुछ का कुछ सुनना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने का अर्थ है हानि हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ। कागज की नाव चलती, कागज की नाव नहीं चलती, कागज की नाव नहीं चलती करता है छद्मपूर्ण बात बहुत, क्या छद्मपूर्ण बात बहुत बहुत दिनों तक नहीं टिकती। कागज की नाव नहीं चलती मतलब छद्मपूर्ण बात बहुत दिनों तक नहीं टिकती।
आगे, कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मरने का अर्थ है बुरी मौत मरना। के हंसा मोती चुगे के भूखा रह जाए। के हंसा मोती चुगे के भूखा रह जाए का अर्थ है प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है और स्वाभिमान नहीं छोड़ता। आगे, कोउ नर्प होई हमें का हानि। कोउ नर्प होई हमें का हानि का अर्थ है किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता। कब्र में पाँव लटकना। कब्र में पाँव लटकना का अर्थ है मरणासन व्यक्ति। तो कब्र में पाँव लटकना, कब्र में पाँव लटकने का अर्थ है मरणासन व्यक्ति। खरी मजूरी चौका काम। खरी मजूरी चौका काम का अर्थ है पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है। उसके अलावा, खाई खोदे और खो ताके कूप तैयार। खाई खोदे और खो ताको कूप तैयार मतलब दूसरों के लिए बुरा करने वाले का परिणाम और भी ज़्यादा बुरा होता है। आगे, खाली बनिया क्या करे इस कोटि का धान उस। तो ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये गलत है। अगली लोगों के बारे में चर्चा करते देखिए। तो ये अगली देखिए, गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। तो इसका अर्थ है कमज़ोर कोई अच्छा प्रयत्न भी करे तो कोई ना कोई बड़ा संकट आ ही जाता है। क्या, गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। इसका अर्थ है कमज़ोर कोई अच्छा प्रयत्न भी करे तो कोई ना कोई बड़ा संकट आ ही जाता है। गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते। क्या, गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते। इसका अर्थ है अपने लोगों की जिम्मेदारी कष्टकारी नहीं होती। आगे, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है का अर्थ है दोषी की संगत से निर्दोष भी दंडित हो जाता है। आगे, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास अर्थात सिद्धांतहीन या अवसरवादी व्यक्ति। गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो करे। गुड़ न दे पर गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो करे। इसका अर्थ है यदि किसी की मदद नहीं की जा सके तो कम से कम मधुर व्यवहार तो देना चाहिए। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका अर्थ है सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। आगे, घायल की गति घायल जाने। क्या, घायल की गति घायल जाने अर्थात एक पीड़ा से गुजरा वह व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। आगे, घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम। क्या, घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम अर्थात अच्छे परिणाम का कारण तो कुछ और हो और यश किसी और को मिले। आगे, घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियाँ उड़ेगी। क्या, घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियाँ उड़ेगी अर्थात तुच्छ व्यक्ति अपनी सामर्थ्य बढ़ाएगा तो उससे अपना ही भला करेगा। आगे, घोड़े के लात आदमी को बात। क्या, घोड़े को लात आदमी को बात का अर्थ दुष्ट के साथ कठोरतापूर्ण और सज्जन से नम्रता का व्यवहार करना। उसके अलावा आगे, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग अर्थात भले लोगों पर बुरों की संगति का असर नहीं पड़ता। आगे, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है का अर्थ है बड़े लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं। चिकना मुंह पेट खाली। चिकना मुंह पेट खाली का अर्थ दिखने में संपन्नता पर वास्तव में अभाव। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राज एग्जाम आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और क्लास में दोस्तों को भी शेयर कर देना। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।